अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू चैप्टर इन S1 AS लेवल मैथ्स। चैप्टर का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब बिफोर वी बिगिन, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें नोट करने पड़ेंगे दैट वी शुड नो इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, तो पॉइंट्स लिखो अपने पास भाई। पहली बात समझो भाई कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, BD इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ डिस्ट्रीब ऑफ DRV, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है। एंड इसमें भी ना सर्टेन कंडीशंस है हमारे पास टू अप्लाई इट। ठीक है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है अपने पास नोट करो। पहली भाई के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ना देयर मस्ट बी अ देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, विच शुड बी लेस देन 30, विच शुड बी लेस देन 30। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है जिसमें आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करोगे, वो ये है भाई कि जो आपकी इवेंट्स हो ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, नंबर ऑफ इवेंट्स हो, वो क्या हो, लेस देन 30 हो और फिक्स्ड हो। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो, लेस देन 30 हो और फिक्स्ड हो। सेकेंड पॉइंट क्या है भाई इसका कि अगेन लाइक DRV देयर मस्ट बी ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। ये इसका सेकेंड पॉइंट है। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें अगर, अगेन लाइक DRV probability of each outcome is independent of the other outcome। ठीक है, ये भी इसका थर्ड थर्ड पॉइंट है। आगे अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट में, तो इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब जो आउटकम हमें चाहिए होता है, जो रिक्वायर्ड है, इज टर्म्ड एज P, इज टर्म्ड एज P। ठीक है। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम इज टर्म्ड एज Q। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर हमें Q निकालना है, मतलब लेट्स से मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी है ऑफ, लाइक लेट्स से प्रोबेबिलिटी है मेरे पास भाई के इट विल रेन ऑन एनी डे, इट विल रेन टुडे बेसिकली। उसकी प्रोबेबिलिटी लेट्स से मेरे पास है 2/3। तो ये हमारी, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारी फेवरेबल आउटकम है ना, कि इट विल रेन टुडे, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो लेट्स से इसकी 2/3 है। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो अनफेवरेबल आउटकम होगा, दैट इट विल नॉट रेन, नॉट रेन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 1 - 2/3, जो कि आती है 1/3। तो वी कैन से के जो अनफेवरेबल आउटकम है ना, की प्रोबेबिलिटी है Q 0.6 है, दैट इज 1 - द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, वी कैन से दैट। ठीक है। अच्छा, और सेवेंथ पॉइंट क्या है कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह शो करते हैं, ये देख लो भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह लिखते हैं कि x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट n कॉमा p। ठीक है। अब यहां पर x क्या है, x बेसिकली है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट कर रहा है, और जो n है ना, n
एन क्या है? ये है फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, जो कि लेस देन 30 होना चाहिए इन द केस ऑफ बाइनोमियल, सही है। इन द केस ऑफ बाइनोमियल एन शुड बी लेस देन 30 जब भी हम इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और पी क्या है? अभी पढ़ा हमने, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, सही है। तो इस तरह बेसिकली हम शो करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। और अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पॉइंट 8 लिखो कि मीन को हम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन यानी एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ई एक्स इज इक्वल टू एन इंटू पी, ठीक है। एन क्या था? फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम। और पॉइंट नंबर 9 लिखो अपने पास कि वेरिएंस को हम इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, फॉर्मूला होता है एन इंटू पी इंटू क्यू, ये होता है फॉर्मूला वेरिएंस का। और लाइकवाइज अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, सही है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो यार देखो, अगर आपने आप ये पढ़ रहे हो चैप्टर, यू शुड नो, सही है कि भाई ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, सही है। तो अगर लेट्स से मेरे पास एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन कॉमा पी, सही है। तो इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं? इसको हम सॉल्व इस तरह करते हैं, एन सी आर क्यू एन माइनस आर इंटू पी आर, इस तरह हम सॉल्व करते हैं एक्स इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट एन कॉमा पी को, ठीक है। अब यहाँ पे एन ऑब्वियसली क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम। और क्यू क्या है? क्यू है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, जो कि हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, 1 - पी, सही है। हमें पी दिया हुआ होगा, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्यू निकाल लेंगे, सही है। और आर क्या है? आर बेसिकली है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किस तरह अप्लाई करना है ये फॉर्मूला हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अभी सवाल देखो, इसमें आपसे बोल रहा है भाई कि 8 बल्ब्स हैं आर चेक फॉर डिफेक्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब इज डिफेक्टेड इज 0.3, ठीक है। तो पी क्या आ गया? हमारे पास पी आ गया 0.3, ठीक है। और देखो भाई, अगेन आपके पास बल्ब एन क्या है? 8, क्योंकि हमारे पास N 8 है और फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और N लेस देन 30 है, ठीक है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सही है, आई होप क्लियर है, ठीक है। तो N 8 आ गया हमारे पास, P क्या आ गया? 0.3, तो Q क्या रहेगा? 0.7, ठीक है। Q क्या आ जाएगा? 0.7, ठीक है। तो बेसिकली ये X इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रैकेट N कॉमा P। N क्या है? 8, कॉमा P क्या है? 0.3, ठीक है। ये हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। X एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब पार्ट 1 में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 बल्ब्स आर डिफेक्टेड, ठीक है। तो ये किस तरह करेंगे? इसके लिए हमें वो, क्योंकि वो कह रहा है ना एग्जैक्टली 5 बल्ब्स आर डिफेक्टेड, तो आर हो जाएगा 5, आर विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। क्योंकि आर क्या होती है? आर क्या होता है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है ना, सही है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, सही है। तो हमें 5 बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए, आर क्या हो जाएगा? 5, सही है। अब आर भी आ गया और एन पी क्यू भी आ गया, सही है। तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एन सी आर क्यू एन माइनस आर इंटू पी की पावर आर, सही है। तो एन क्या है यहाँ पर? एन है हमारे पास 8, 8 सी आर क्या है? 5,
Q क्या है निकाल चुके हैं हम 0.7, N क्या है 8 माइनस R इंटू P की पावर R। सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0467। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है फॉर पार्ट 1। ये प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 5 बल्ब जो है वो डिफेक्टेड है। सही है, आई होप क्लियर है। अब पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में कह रहा है कि एट मोस्ट एट मोस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टेड। मतलब ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है प्रोबेबिलिटी के एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू बल्ब्स। ठीक है, मतलब एक्स का मैक्सिमम जो नंबर है ना वो क्या है 2। ठीक है, एट मैक्स 2 बल्ब्स हमारे पास डिफेक्टेड है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि क्या आपको वर्डिंग्स देखनी है, बेसिकली वर्डिंग्स में क्या बोल रहा है ये कि एट मोस्ट 2 बल्ब। सही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बल्ब्स आपके पास डिफेक्टेड है। ठीक है, तो एक्स इज लेस देन भी और इक्वल टू भी 2 शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा और 2 से कम भी शामिल होगा इसमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एन सी आर यानी 8 CR। आर क्या हो जाएगा इसमें, आर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0। ठीक है, क्योंकि आर क्या है इसमें, 0 भी है 1 भी है और 2 भी शामिल है। ठीक है, आर में 0 भी शामिल है 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 है ना, तो आर हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 8C0 इंटू क्यू, क्यू क्या था 0.7, 8 माइनस 0 इंटू क्यू इंटू पी सॉरी 0.3 की पावर 0। ठीक है, और फिर हम करेंगे 8C1 इंटू क्यू 8 - 1 इंटू पी की पावर आर। फिर हम करेंगे 8C2 इंटू क्यू माइनस की पावर n - r इंटू पी की पावर 2। सॉल्व करो इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये आ रहा है 0.0576 और ये आ रहा है 0.1977 और ये आ रहा है 0.2965। इन तीनों को आप ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ रहा है, लेट्स सी, 0.0576 प्लस 0.1977 प्लस 0.2965, आपके पास आ रहा है 0.552। ये आपका आंसर आ गया फॉर पार्ट 2। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है, आगे मूव करते हैं। अब पार्ट 3 में बोल रहा है आपसे, पार्ट 3 में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 बल्ब्स आर डिफेक्टेड। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब मुझे बताओ भाई, हमने लास्ट पार्ट में निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, सही है, मतलब 2 भी शामिल था, मतलब इसमें आर क्या था 0 1 2। ठीक है, इसमें आर क्या होगा 3 4 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो अब देखो भाई, कैन वी से कि अगर हम पार्ट 3 में ये करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ये भी सही होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है आर 0 1 2 और यहाँ पर 2 के बाद से शुरू हो रहा है ना, तो वी कैन डू दिस एज वेल। इनफैक्ट हमें करना ही है क्योंकि ये आसान है करना। ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कर देंगे दिस आंसर। ठीक है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, जो कि हम निकाल चुके हैं पार्ट 2 में।
0.552, तो 1 माइनस 0.552, आंसर क्या आ रहा है? 1 माइनस 0.552, आंसर आ रहा है 0.448। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 3। ठीक है, एट लीस्ट 3 बल्ब्स आर डिफेक्टेड। सही है, आई होप क्लियर है। पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 क्या क्या बोल रहा है इस सवाल का, कि एट लीस्ट 7 बल्ब्स आर डिफेक्टेड। एट लीस्ट 7 बल्ब्स आर डिफेक्टेड। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे पास 8 बल्ब्स है ना, उसमें से कह रहा है कि एटलीस्ट 7 बल्ब्स, एटलीस्ट 7 बल्ब्स आर डिफेक्टेड। ठीक है, मतलब क्या मांग रहा है ये, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 क्या आता है? दो ही चीजें आती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इटसेल्फ और प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। क्योंकि 7 के बाद एटलीस्ट 7 बोल रहा है अगर, तो आर क्या होगा? आर 7 होगा या फिर 8 होगा, और 8 होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बल्ब्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 बल्ब्स, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। तो कर लेते हैं, तो क्या हो रहेगा? एन सी आर, आर क्या हो रहेगा इस बार? 7। एन सी आर इंटू क्यू 8 - 7 इंटू पी की पावर 7, और 8C8 इंटू क्यू 8 - 8 इंटू पी की पावर 8। तो ये ऊपर आ रहा है हमारे पास, ये आंसर आ रहा है, लेट्स से, तो 8C7 इंटू 0.7 की पावर 8 - 7 इंटू 0.3 की पावर 7, आंसर आ रहा है 0.00125। ठीक है, और नीचे वाला आंसर आ रहा है 8C8 इंटू 0.7 की पावर 8 - 8 इंटू 0.3 की पावर 8। आपका आंसर आ रहा है 0.2340656। इनको ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ रहा है फाइनल? 0.00129। ये आपका आ गया फाइनल आंसर फॉर पार्ट 4। ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, पार्ट 5 में कह रहा है, पार्ट 5 में बोल रहा है, पार्ट 5 में कह रहा है आपसे कि एट मोस्ट 7 बल्ब्स आर डिफेक्टेड। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, देखो, अब बोल रहा है एट मोस्ट 7 बल्ब्स आर डिफेक्टेड। मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी मांग रहा है अब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, या एट मोस्ट 7, और इससे कम भी हो सकते हैं। जब भी हम क्या बोलेंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें क्या आ गया, आर, आर आ गया 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, 7 से ऊपर एक ही नंबर है हमारे पास, जो है बल्ब 8। सही है, इसमें क्या है, आर 8। तो कहना इससे, अगर मैं इसको हटाकर 1 में से इसको माइनस कर दूं, तो हमारे पास इस सबकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब अगर मैं इस तरह कर दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7 इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, यानी 8, इसमें आर क्या है, 8 है, 8C8 इंटू क्यू, यानी 0.7 की पावर 0 इंटू 0.3 की पावर
8। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं ऊपर वैसे। तो 1 - क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.00656। ठीक है, 4 बार 0 है, 0.0000656। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 0.9999। 4 बार 9 है और 344। ये आपका आंसर आ गया फॉर पार्ट नंबर 5। आई होप क्लियर है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं सेम ही क्वेश्चन में टुवर्ड्स पार्ट 6। अब पार्ट 6 में बोल रहा है आपसे कि फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब्स। ऑब्वियसली इसमें आपसे क्या मांग रहा है, मीन मांग रहा है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था मीन का इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एन इंटू पी। सही है, तो एन हमारे पास था, शुरू में हमने निकाला था एन, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एन क्या दिया हुआ है 8। और पी हम निकाल चुके हैं, नहीं निकाला नहीं था, क्वेश्चन में था बल्कि पी। सही है, पी हमें दिया हुआ था 0.3। ठीक है, तो 8 × 0.3 क्या हो गया 2.4। ये आप क्या आ गया एक्सपेक्टेशन। ठीक है, पार्ट 8 में क्या बोल रहा है, 7 में क्या बोल रहा है, 7 में बोल रहा है वेरिएंस निकाल निकाल दो। ठीक है, वेरिएंस निकाल दो ऑफ डिफेक्टेड बल्ब्स। तो बहुत ईजी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी क्यू। एन क्या है 8, पी क्या है 0.3 और क्यू क्या है 0.7। तो आंसर क्या आ गया 1.68। ये आपके आ गई वेरिएंस। ठीक है, अब पार्ट 8 में बोल रहा है कि निकाल दो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बहुत ईजी है, क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, जो कि इस केस में है हमारे पास 1.68। तो आंसर क्या आ रहा है 1.296 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये था पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल देखो, मैं आपसे क्या बोल रहा है बेसिकली, कह रहा है इन द हॉलीडेज मार्टिन स्पेंड्स 25% ऑफ द डे प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो मार्टिन की जो प्रोबेबिलिटी है कंप्यूटर गेम्स खेलने की क्या हुई, पी क्या हो गया 25%। ठीक है, मतलब क्या 0.25। ठीक है, ये पी आ गया। सही है, तो क्यू क्या हो जाएगा 1 - 0.25, जो कि है 0.75। ठीक है, क्यू भी आ गया हमारे पास। अब कह रहे हैं मार्टिन्स फ्रेंड फोन्स हिम वंस अ डे एट अ रैंडमली चोजन टाइम। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन वन हॉलीडे पीरियड ऑफ 8 डेज, एन दे दिया उसने भाई 8। ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली 2 डेज, 2 डेज हैं ऑन विच मार्टिन इज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स विद हिज फ्रेंड फोन्स। ठीक है, तो बेसिकली वो मांग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, और एक्स क्या है, इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p। ठीक है, सही है, तो अब x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। ठीक है, तो r भी क्या हो जाएगा 2। सही है, तो अप्लाई कर दो फॉर्मूला NCR Q n - r इंटू पी, सॉरी Q क्या है, Q 0.75, n - r इंटू पी की पावर r। पी क्या है 0.25 की पावर r। सॉल्व करो इसको, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0.311। सही है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है,
अब ये सवाल देखो, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 2 में कह रहा है आपसे कि इन अ सर्टेन कंट्री 68% ऑफ हाउस होल्ड्स हैव प्रिंटर। मतलब जिनके पास प्रिंटर है ना, हैव प्रिंटर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 68%। मतलब आपके पास पी क्या आ गया इसका? 0.68। तो ऑब्वियसली क्यू क्या होगा? 1 - पी, यानी 1 - 0.68, 0.32 आ गया क्यू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन रैंडम सैंपल ऑफ 8 हाउस होल्ड्स, अगेन एन क्या आ गया? 8, ठीक है, सही है। और हाउस होल्ड्स 5, 6 और 7 हाउस होल्ड्स हैव अ प्रिंटर। उसने खुद ही बता दिया भाई हमें 5, 6 और 7 हाउस होल्ड्स हैव प्रिंटर, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली? कह रहा है बेसिकली कि आप हाउस नंबर 5, 6 और 7 जो है ना, उनके पास प्रिंटर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो किस तरह निकालेंगे हम? ये निकालने के लिए अगेन एक्स इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन कॉमा पी। एन क्या है? 8, पी क्या है? 0.68, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी मांग रहा है एक्स की, एक्स इज इक्वल टू 5, 6 और 7, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है ना। मतलब आप कह सकते हो भाई कि एक्स जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इज लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो ये निकालने के लिए मतलब क्या हो गया? आर हो जाएगा आपका 5, आर हो जाएगा 6, आर हो जाएगा 7, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। किस तरह निकालेंगे भाई? एन सी आर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। एन सी आर, एन क्या है? एन सी पहले हम 5 रखेंगे, आर, एन सी आर ए, सॉरी, क्यू एन माइनस आर इंटू पी की पावर आर, ठीक है। फिर क्या हो गया? 8C6.32, 8 - 6 इंटू 0.68 की पावर 6। फिर हो गया 8C7 इंटू 0.32, N - R इंटू पी की पावर आर। तो निकाल लो इनके आंसर्स। तो 8C5 इंटू 0.32 की पावर 8 - 5 इंटू 0.68 की पावर 5, आपके पास क्या आ रही है? आंसर आ रहा है 0.2667, ठीक है, 7, 8, सही है। और निकालते हैं 8C6 इंटू 0.32 की पावर 8 - 6 इंटू 0.68 की पावर 6। तो ये आ रहा है आपके पास 0.28347, ठीक है। फिर निकालते हैं 8C7 इंटू 0.32 की पावर 8 - 7 इंटू 0.68 की पावर 7। ये आ रहा है आपके पास 0.1721, ठीक है। तो प्लस कर लो इनको, 0.26678 प्लस 0.28347 प्लस 0.1721, 172 कर लो, चलो ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है फाइनल? 0.722, ये आपका आंसर आ रहा है फाइनल फॉर दिस क्वेश्चन पार्ट 2। आप खुद चेक करो, इसमें भी आंसर क्या आ रहा है? 0.722, ठीक है, कंफर्म हो गया आंसर, सही है। तो इस तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सही है। अब ये सवाल देखो, कह रहा है भाई, अ फैक्ट्री मेक्स वाटर पिस्टल्स 8% ऑफ विच डू नॉट वर्क प्रॉपरली। मतलब जो काम सही नहीं करती ना, नॉट वर्क प्रॉपरली, क्या प्रोबेबिलिटी है? 8%। मतलब पी क्या हो गया आपका? 0.08, ठीक है। और क्यू क्या हो गया? 1 - पी होता है क्यू, ठीक है। 1 - पी
आपके पास आ गया 0.92। ठीक है, अब क्या बोल रहा है पार्ट वन में कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 19 वाटर पिस्टल्स, मतलब एन क्या हो गया 19। ठीक है, एन 19 हो गया, सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट टू डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है एट मोस्ट टू डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू की बात कर रहा है, सही है, सही है। तो अगेन ऑब्वियसली एक्स इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन कॉमा पी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें आर जो है क्या रखना पड़ेगा, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एन सी आर, एन क्या है 19, सी आर इंटू ए, सॉरी ए नहीं, क्यू, क्यू एन माइनस आर इंटू पी की पावर आर, और फिर 19 C1 इंटू 0.92, 19 - 1 इंटू 0.08 की पावर 1। लाइकवाइज 19 C2 इंटू 0.92 की पावर 19 - 2, 0.08 की पावर 2। तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है ऊपर वाला 0.205, और ये आ रहा है 0.33, और ये आ रहा है 0.265, 0.265। इनको आप ऐड कर दो तो आपके पास आंसर जो आ रहा है ना 0.205 प्लस 0.33 प्लस 0.265, आपके पास आंसर आ रहा है 0.8। ठीक है, ये आपका आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, सही है। अब पार्ट 2 क्या बोल रहा है, लेट्स सी। अब पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 कह रहा है इन अ रैंडम सैंपल ऑफ एन वाटर पिस्टल्स, लेट मी रब दिस। तो पार्ट 2 कह रहा है भाई आपसे कि इन अ रैंडम सैंपल ऑफ एन वाटर पिस्टल्स द probability that at least one does not work properly is greater than 0.9। फाइंड द पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो कह रहा है बेसिकली एन वाटर पिस्टल्स आपको दिए में उसने, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट लीस्ट वन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। क्या हो गया, क्या मतलब इसका, कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, एट लीस्ट वन डज नॉट वर्क प्रॉपरली, सही है। तो कह रहा है आपसे एटलीस्ट वन डज नॉट वर्क प्रॉपरली, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, कि एक्स वन भी हो सकता है और वन से ग्रेटर भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो हमें दी हुई है प्रोबेबिलिटी कि भाई दैट एटलीस्ट वन डज नॉट वर्क प्रॉपरली इज ग्रेटर देन 0.9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन है 0.9। तो मुझे बताओ हमें अगर निकालनी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी तो हम किस तरह निकालेंगे। ऑब्वियसली हम पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो, और इसको माइनस कर देंगे वन में से, तो हमारे पास वन और से ग्रेटर की भी प्रोबेबिलिटी आ रहेगी, सही है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो क्या किस तरह निकलेगी, उसके लिए हमारे पास आर हो जाएगा ज़ीरो। तो एन क्या था, एन हमें दिया हुआ नहीं है, अननोन है एन, तो एन सी ज़ीरो, और क्यू, क्यू क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, पी है हमारे पास 0.08, और क्यू क्या है 0.92। ठीक है, तो क्यू हो गया 0.92 n - 0 इंटू पी 0.08 की पावर 0। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, एन सी जीरो क्या होता है, एन सी जीरो हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, एन सी जीरो इज 1, और ये हो गया 0.92 की पावर एन, और ये हो गया 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.92 की पावर एन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो इज ग्रेटर देन 0.9। ठीक है, तो मतलब वन माइनस
0.92 की पावर n इज ग्रेटर देन 0.9। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो आप, सॉल्व फॉर n। ठीक है, तो ये हो गया 0.92 की पावर n, वन को उधर भेज दो, 0.9 माइनस वन हो गया -0.1। ठीक है, अब आपने क्योंकि इस माइनस को उधर भेजा ना, तो इससे क्या होता है बेसिकली इनक्वालिटी में, व्हेन आप जब भी आप माइनस साइन को विद अ वेरिएबल उधर भेजते हैं अदर साइड पर, तो प्रोबेबिलिटी का साइन जो है ना वो बदल जाता है। ठीक है, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो ये हो गया 0.92 की पावर n इज लेस देन 0.1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा लोगैरिथम्स। ठीक है, लॉग्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉग लगाया और बेस रिमेन्स द सेम, और इनक्वालिटी के बाद वाला जो नंबर है बिकम्स द पावर, एंड पावर गोज इक्वालिटी के बाद, तो हो जाएगा लॉग बेस 0.92 की पावर 0.1 इज लेस देन n। सॉल्व करो इसको, तो लॉग की बेस 0.92 की पावर 0.1, तो ये आ गया 27.6 इज लेस देन n। और ऑब्वियसली n इज अ होल नंबर, तो मुझे बताओ कि 27.6 से जो बैकवर्ड्स अगर हम जाएं तो कौन सा होल नंबर पहले आता है, तो वो आता है n इज इक्वल टू 27। क्लियर है? नहीं, बल्कि इसमें गलती कर दी हमने, ये बता रहा है भाई कि n जो है ना वो ग्रेटर है, n लेस देन नहीं है, n इज ग्रेटर देन 27.6। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा होल नंबर है जो 27.6 के बाद फौरन बाद आता है, तो वो है हमारे पास 28। तो n इज इक्वल टू 28, ये आपका आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन पार्ट 2। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है, अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे बोल रहा है कि इन अ सर्टेन टाउन 76% ऑफ कार्स आर फिटेड विद सैटेलाइट नेविगेशन इक्विपमेंट। ठीक है, तो मतलब P क्या आ रहा है हमारे पास, P आ गया हमारे पास 76%, यानी 0.76। ठीक है, तो Q क्या आ रहेगा, 1 माइनस 0.76, जो कि है 0.25, 0.24 सॉरी। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है, रैंडम सैंपल ऑफ 11 कार्स, एन क्या आ गया 11। ठीक है, फ्रॉम दिस टाउन इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 10 ऑफ दीज कार्स आर फिटेड विद दिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो क्या क्या मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी मांग रहा है ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन, फ्यूअर देन लिखा हुआ है ना, तो लेस देन 10, एक्स इज लेस देन 10 की मांग रहा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 10 इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले तो आप लिखो भाई एक्स इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन कॉमा पी, पी क्या है 0.76। ठीक है, अब आपको पता है भाई, अगर आप उससे आपने उसने आपसे एक्स इज लेस देन 10 की मांगी है प्रोबेबिलिटी, तो आप पहले निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, सही है, और फिर 1 में से इसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 10 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको 10 और 11 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सही है, तो कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11, ये हो जाएगी एन सी आर, एन क्या है 11, एन है हमारे पास 11, तो 11 सी आर, आर पहले होगा 10, क्यू 0.24, 11 माइनस 10 इंटू पी क्या है, पी है 0.76 की पावर आर, प्लस एन सी आर,
अब आर क्या होगा, 11 इंटू क्यू एन माइनस आर इंटू पी, 0.76 की पावर 11। सॉल्व करो इसको, आपके पास आंसर आएगा 0.2187। ठीक है, तो ये आ गया इस पूरे का आंसर। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 10 निकालने के लिए आपको 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 माइनस करनी है। तो 1 माइनस अगर मैं ये कर दूं 0.2187, तो जो आंसर आएगा ना वो आ रहा है 0.781, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है x इज लेस देन 10 की। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है भाई हम किस तरह अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को रिगार्डिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और विद दिस हमारा चैप्टर जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये एंड होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।